बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर एहसन है और आज हम डिस्कस करेंगे कॉन्जुगेटेड मालिक्यूल्स के बारे में। ठीक है ना। कॉन्जुगेटेड मालिक्यूल्स हम कहते हैं कि जब भी दो मालिक्यूल्स आपस में मिलते हैं ना, कॉन्जुगेशन हम कहते हैं जब दो मालिक्यूल्स आपस में मिले और एक डायमर बना दें। ठीक, ये दोनों मालिक्यूल्स आपस में क्या करें, जुड़ जाएं, तो इन्हें हम कहते हैं कॉन्जुगेटेड मालिक्यूल्स। कॉन्जुगेटेड मालिक्यूल्स बेसिकली ऐसे मालिक्यूल्स होते हैं जो कि दो मुख्तलिफ किस्म के बायोमालिक्यूल से बने हुए होते हैं। ठीक है, बायोमालिक्यूल्स जिसमें लिपिड्स आ जाते हैं, प्रोटीन्स आ जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स आ जाते हैं, ठीक है ना, न्यूक्लिक एसिड आ जाते हैं। ठीक, सो कॉन्जुगेटेड मालिक्यूल्स आर फॉर्म्ड व्हेन बायोमालिक्यूल्स of two different groups combined chemically with each other and acting as a single unit। ठीक है, अब बेसिकली कॉन्जुगेटेड मालिक्यूल्स, जैसे अगर मैं बात करूं ग्लाइकोलिपिड की, तो ग्लाइकोलिपिड बना हुआ है ग्लूकोज से एंड लिपिड से। ठीक है, ये जब दोनों आपस में मिले तो ये ग्लाइकोलिपिड्स बन गए। ठीक, और ग्लाइकोलिपिड क्या है, कॉन्जुगेटेड मालिक्यूल है। ठीक, अब ये जो कॉन्जुगेटेड मालिक्यूल जो ग्लाइकोलिपिड है ना, ये एक्ट कर रहा है एज अ सिंगल यूनिट। ठीक, और ग्लाइकोप्रोटीन भी है, लिपोप्रोटीन भी है एंड न्यूक्लियोप्रोटीन भी है। ठीक, ग्लाइकोप्रोटीन बना हुआ होता है ग्लूकोज से एंड प्रोटीन से, लिपोप्रोटीन बना हुआ होता है लिपिड से एंड प्रोटीन से, और न्यूक्लियोप्रोटीन बना हुआ होता है न्यूक्लिक एसिड से, जैसे डीएनए हो गया, आरएनए हो गया, एंड प्रोटीन से। ओके, सो फर्स्ट कम टू द ग्लाइकोलिपिड्स। ग्लाइकोलिपिड्स को हम सेरिब्रोसाइड्स भी कहते हैं। ठीक, और ये क्यों कहते हैं, बिकॉज ये सेरिब्रम के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, सेरिब्रम बेसिकली ब्रेन का पार्ट है। ओके, आपने पढ़ा होगा ना ब्रेन में कि सेरिब्रम होता है, सेरिबेलम होता है, मेडुला होता है, पॉन्स होता है। ठीक है, ये चीज़ें हम आगे चल के भी पढ़ेंगे। ओके, सो दीज आर कॉन्जुगेट्स ऑफ लिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट। ठीक, ये लिपिड से और कार्बोहाइड्रेट से बने हुए होते हैं। दे आर आल्सो कॉल्ड सेरिब्रोसाइड। अब इन्हें हम सेरिब्रोसाइड भी कहते हैं बिकॉज दे आर प्रेजेंट इन वाइट मैटर। अच्छा, अब ये चीज़ थोड़ी समझ लें। सपोज कि ये हमारा ब्रेन है, ठीक है ना, ऐसे होता तो नहीं है लेकिन बस समझाने के लिए। ठीक है, अब ब्रेन के बेसिकली दो पार्ट्स होते हैं, या ऐसे समझ ले दो जोन्स होते हैं। ठीक, एक ये बाहर वाला सा जोन जिसको मैं रेड से कलर कर रहा हूँ, ये हमारा बाहर वाला जोन है, और दूसरा जो है बेसिकली ये बीच वाला, ये अंदर वाला सा, ये दूसरा जोन है। ठीक, अब ये जो बाहर वाला जोन है ना, इसे हम कहेंगे ग्रे मैटर। ठीक, इसे बेसिकली हम कहेंगे ग्रे मैटर, और ये जो अंदर वाला जोन है इसे हम कहेंगे वाइट मैटर। ठीक, इसे हम कहेंगे वाइट मैटर। सो बेसिकली ब्रेन के दो पार्ट्स होते हैं, या ऐसा समझ ले दो जोन्स होते हैं। एक आउटर जोन होता है जिसे हम कहते हैं ग्रे मैटर, ग्रे, एंड इनर वाला जोन होता है बीच वाला, जैसे हम कहते हैं वाइट मैटर। सो ये जो ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं ना, ये इस वाइट मैटर के अंदर पाए जाते हैं। ओके, बिकॉज दे आर प्रेजेंट इन वाइट मैटर ऑफ ब्रेन एंड माइलिन शीथ ऑफ नर्व फाइबर। अब ये चीज़ भी थोड़ी समझ लें। बेसिकली सबसे पहले आपको न्यूरॉन्स के बारे में पता होना चाहिए कि न्यूरॉन्स क्या हैं। न्यूरॉन्स एक किस्म के सेल हैं। ठीक है ना, ये बेसिकली एक सेल हैं और ये पाए जाते हैं हमारे ब्रेन के अंदर और हमारे स्पाइनल कॉर्ड के अंदर। ठीक, अब इनका स्ट्रक्चर कुछ यूं होता है। ठीक, इनका स्ट्रक्चर मैं आपको डिटेल में आगे वाले चैप्टर्स के अंदर पढ़ाऊंगा। ठीक, खास करके सेकेंड ईयर में मैं आपको पढ़ाऊंगा। अब बेसिकली ये पूरा का पूरा क्या है, ये एक सेल है। ठीक, ये एक न्यूरॉन है, और न्यूरॉन के बेसिकली तीन पार्ट्स होते हैं। ये जो वाला पार्ट देख रहे हैं ना, ये वाला, ये बीच, ये जो गोल गोल वाला, इसको हम कहते हैं सेल बॉडी। सेल बॉडी, इस वाले पार्ट को हम कहते हैं एक्सोन। ये जो बड़ा सा, ये जो डंडा टाइप है, ठीक, इसको हम कहते हैं एक्सोन। और इसको हम कहते हैं, ये वाले जो तीन तीन है, इसको हम कहते हैं एक्सोन टर्मिनल। एक्सोन टर्मिनल। ठीक, और ये जो चीज़ें आपको नज़र आ रही है ना, ये जो ऐसे बाहर बाहर से निकले हुए हैं, इनको हम कहते हैं डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स। ठीक है, अब ये जो एक्सोन है ना, ये वाला जो एक्सोन, ये वाली पूरी डंडी,
अब यहाँ पे काफ़ी सारे होते हैं माइलिन शीथ, ठीक। ये जो मैं रेड से बना रहा हूँ ना, ये इस एक्सॉन के ऊपर होते हैं, ओके। सो दीज आर माइलिन शीथ, ओके, माइलिन शीथ। अब इन माइलिन शीथ के अंदर भी ये ग्लाइकोलिपिड्स पाए जाते हैं, ओके। एंड माइलिन शीथ ऑफ नर्व फाइबर, ठीक, फाइबर यानी कि सेल, ओके। देर आल्सो फाउंड इन इनर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट, ठीक है ना। अब ये क्लोरोप्लास्ट जो है ना, ये ऐसे राउंडेड स्ट्रक्चर सी होती है और ये प्लांट्स के लीव्स के अंदर पाई जाती है, ठीक है ना। इसकी दो मेम्ब्रेन होती हैं, एक आउटर मेम्ब्रेन और ये दूसरी इनर वाली मेम्ब्रेन, ठीक। अब इस इनर मेम्ब्रेन पे यहाँ पे भी पाए जाते हैं काफी सारे ग्लाइकोलिपिड्स, ठीक। देन वी हैव द ग्लाइकोप्रोटीन्स। अब ग्लाइकोप्रोटीन्स को हम म्यूकॉइड्स भी कहते हैं, ठीक। अब ये ग्लाइकोप्रोटीन कैसे बनेंगे? दे आर फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ कार्बोहाइड्रेट विथ अ प्रोटीन मॉलिक्यूल, ठीक। ये कार्बोहाइड्रेट से बनेंगे और प्रोटीन मॉलिक्यूल से बनेंगे, ठीक। मोस्ट ऑफ द ओलिगो एंड पॉलीसेकेराइड इन एनिमल एंड प्लांट सेल्स आर लिंक्ड कोवेलेंटली टू प्रोटीन मॉलिक्यूल, ठीक है ना। प्लांट सेल के अंदर और एनिमल सेल के अंदर बेसिकली ये जो प्रोटीन्स होती है ना, ये इन ओलिगोसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड के साथ बाउंडेड होती हैं। इन दोनों के बीच में बॉन्ड होता है और उस बॉन्ड को हम कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक। समझ लें, दिस इज द ओलिगोसेक्राइड, या ओलिगोसेक्राइड है और ये प्रोटीन है। इन दोनों का आपस में बॉन्ड होगा और इस बॉन्ड को हम कहेंगे कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक। सो दे परफॉर्म फंक्शन एज ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, ठीक है ना। बेसिकली ग्लाइकोप्रोटीन का काम होता है ट्रांसपोर्ट करना, ठीक है। अब ये बेसिकली एक ब्लड वेसल है, ये ब्लड वेसल है और ये है हमारा ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है। ये बेसिकली क्या है? हमारा ग्लाइकोप्रोटीन। और ग्लाइकोप्रोटीन का काम होता है ब्लड के अंदर ये जो लिपिड है ना, ये जो मैं ब्लैक से बना रहा हूँ, इस लिपिड को उठा लेना, ठीक है। ये लिपिड यहाँ पे अटैच हो जाएगा ग्लाइकोप्रोटीन के साथ और फिर ये ग्लाइकोप्रोटीन इस लिपिड को ट्रांसपोर्ट करेगा, ओके। सो बेसिकली इस ग्लाइकोप्रोटीन का क्या काम हुआ? ट्रांसपोर्टेशन में, ठीक। ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है और ये रिसेप्टर भी, अच्छा। सो दिस इज अ सेल, ये सेल मेम्ब्रेन है और ये न्यूक्लियस है। अब सेल मेम्ब्रेन के ऊपर बेसिकली एक स्ट्रक्चर्स होते हैं, इन स्ट्रक्चर को हम कहते हैं रिसेप्टर, ठीक। इन स्ट्रक्चर को हम कहते हैं रिसेप्टर और ये रिसेप्टर जो है ना, ये ग्लाइकोप्रोटीन से बने हुए होते हैं, ठीक है, ठीक। और दूसरी बात ये है कि अब मैं ये आरबीसी बना रहा हूँ, ठीक है, ओके। सो दिस इज आरबीसी, ये बेसिकली एक ब्लड सेल है, ठीक। अब इस आरबीसी के ये जो सेल मेम्ब्रेन है ना आरबीसी का, ये जो बाहर वाली, अब इसके ऊपर भी कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि ग्लाइकोप्रोटीन से बने हुए होते हैं। ये जो मैंने कोन शेप बनाया है ना, दिस इज ए स्ट्रक्चर और इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं एंटीजन, एंटीजन, ओके। सो ये जो एंटीजन है ना, ये भी बेसिकली ग्लाइकोप्रोटीन से बनी हुई होती है, ठीक। कम टू द पॉइंट। सो एक्ट एज अ रिसेप्टर, रिसेप्टर जो है ना सेल मेम्ब्रेन के बाहर, ये भी ग्लाइकोप्रोटीन से बने हुए हैं। एंड एंटीजेंस ऑफ ब्लड ग्रुप, ठीक है। अब बेसिकली दो मेजर किस्म के एंटीजेंस होते हैं, ए एंटीजन एंड बी एंटीजन, ठीक है। अब अगर किसी बंदे के आरबीसी के ऊपर अगर ए एंटीजन है ना, तो मतलब उसका जो ब्लड ग्रुप है वो ए है, ठीक है ना, ए ब्लड ग्रुप है। और अगर किसी बंदे के आरबीसी के ऊपर अगर बी एंटीजन है, तो इसका मतलब ये है कि उसका जो ब्लड ग्रुप है वो बी है, ओके। इट इज वन ऑफ द पार्ट, अच्छा। ये बेसिकली ग्लाइकोप्रोटीन जो है ना, ये अंडे के अंदर भी पाई जाती है। एंड अच्छा, ये जो गोनेडोट्रोपिन्स होते हैं ना, ये बेसिकली हार्मोन्स होते हैं, ठीक है। और ये हार्मोन्स कहाँ से निकलते हैं? बेसिकली हमारे हेड के अंदर एक ग्लैंड होता है जिसे हम कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। उस पिट्यूटरी ग्लैंड में से ये गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स निकलते हैं, ठीक। और ये गोनेडोट्रोपिन जो कि हार्मोन है, ये किससे बने हुए हैं? ये ग्लाइकोप्रोटीन से बने हुए हैं। नाउ लेट्स कम टू लाइपोप्रोटीन, ठीक है। दे आर फॉर्म बाय द कॉन्जुगेशन ऑफ लिपिड्स इन प्रोटीन। जब लिपिड को और प्रोटीन को आपस में मिलाएंगे, कॉन्जुगेट करेंगे, सो ये लिपोप्रोटीन बनेंगे। दे हेल्प इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लिपिड्स इन ब्लड प्लाज्मा, ठीक है। अब ये भी
ग्लाइकोप्रोटीन की तरह ये क्या करेंगे, सपोज दिस इज अ ब्लड वेसल और यहाँ पे क्या है, लाइपोप्रोटीन है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, लाइपोप्रोटीन है, और ये बेसिकली मैं ब्लैक से बना रहा हूँ, दिस इज अ लिपिड, ठीक है। अब ये लाइपोप्रोटीन क्या करेंगे, लिपिड को अपने पास बिठाएंगे, अटैच करेंगे अपने पास, ठीक है, ये लिपिड यहाँ पे आ जाएगा और फिर ये लिपोप्रोटीन इस लिपिड को लेके ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, ठीक है, इसको लेके ट्रांसपोर्ट करेगा इस लिपिड को टू अदर पार्ट ऑफ बॉडी। It also occur as component of membrane of mitochondria, endoplasmic reticulum, nucleus। अच्छा, अब बेसिकली हमारे सेल के अंदर काफ़ी सारे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, न्यूक्लियस हो गया। अब इन माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी मेम्ब्रेन होती है, जैसे सेल के बाहर मेम्ब्रेन होती है ना, जैसे हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। सिमिलरली माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर भी एक मेम्ब्रेन होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाहर भी एक मेम्ब्रेन होती है, और न्यूक्लियस के पास भी एक मेम्ब्रेन होती है। तो ये लाइपोप्रोटीन जो है ना, वो इन तमाम मेम्ब्रेन्स के अंदर भी पाया जाता है, ठीक है, और अंडे की जर्दी के अंदर भी पाया जाता है, and also to the chloroplast membrane। So this is the chloroplast, ये chloroplast की membrane के अंदर भी पाया जाता है। Then we have the nucleoprotein, ठीक है ना, आप न्यूक्लिक एसिड को और प्रोटीन को आपस में मिलाएंगे तो ये न्यूक्लियोप्रोटीन बन जाएगा, and it is the main component of chromatin material। अच्छा अब ये चीज थोड़ी सी समझ लें, अब ये जो क्रोमेटिन है ना, क्रोमेटिन, क्रोमेटिन, ठीक है, ये बेसिकली दो चीजों से बना हुआ होता है, एक है डीएनए का स्ट्रैंड, सो दिस इज अ डीएनए स्ट्रैंड, ठीक है ना, डीएनए का धागा, और दूसरा इसके पास कुछ प्रोटीन्स होती हैं, उन प्रोटीन्स को हम कहते हैं हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन्स, ठीक। अब बेसिकली ये हिस्टोन प्रोटीन से बना हुआ होता है और डीएनए स्ट्रैंड से बना हुआ होता है, ठीक। और ये जो क्रोमेटिन है ना, ये क्रोमेटिन फिर क्रोमोसोम्स बनाता है। अब बेसिकली दिस इज अ न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर काफी सारे ऐसे ऐसे क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है, ये जो मैं 8 बना रहा हूं ना, दिस इज अ क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम के अंदर ये डीएनए होता है, ठीक है, ये अंदर डीएनए होता है, ठीक है, और बेसिकली डीएनए के पास ये हिस्टोन भी होती है, तो इस पूरे को हम क्या कहेंगे, क्रोमेटिन कहेंगे, क्योंकि क्रोमेटिन बना हुआ है डीएनए से एंड हिस्टोन प्रोटीन से, सो दिस इज अ क्रोमेटिन। और ये क्रोमेटिन जो है ना, ये क्रोमोसोम्स के अंदर पाए जाते हैं और ये क्रोमोसोम्स को बनाते हैं। बेसिकली ये जो न्यूक्लियोप्रोटीन है ना, ये क्रोमेटिन मटेरियल के अंदर पाए जाते हैं, यानी कि क्रोमेटिन के अंदर भी पाए जाते हैं, और क्रोमेटिन्स जो हैं ये फिर क्रोमोसोम्स बनाते हैं, यानी कि न्यूक्लियोप्रोटीन्स जो ये क्रोमोसोम्स के अंदर भी पाए जाते हैं, और ये न्यूक्लियोप्रोटीन राइबोसोम्स के अंदर भी पाए जाते हैं।